बाबा शेख फरीद जी 12वीं शताब्दी के एक महान सूफी संत और उच्च कोटि के पंजाबी कवि थे। सिख गुरुओं ने सम्मान सहित इनकी रचनाओं को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान दिया। बाबा शेख फरीद जी की मजार पाकपट्टन शरीफ पाकिस्तान में है और पंजाब में फरीदकोट शहर का नाम बाबा फरीद के नाम पर रखा गया। कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। शेख फरीद जी बहुत छोटी उम्र में ही प्रभु के प्यार में रंग गए थे और पांचों समय की नमाज पढ़ा करते थे। उन्हें तपस्या करते हुए 24 वर्ष पूरे होने को थे। एक दिन वे बंदगी में बैठे थे। बहुत देर से पेड़ पर बैठी चिड़ियों के शोर से उनकी बंदगी में विघ्न पड़ रहा था। उनके मन में खीज उठी और ये विचार उठा कि ये मर क्यों नहीं जाती। मन में इस विचार के आते ही सभी चिड़ियां जमीन पर गिर गई। शेख फरीद जी घबरा गए। उसी वक्त प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना कर कहा कि प्रभु, ये आपने क्या किया, अब आप इन चिड़ियों को जीवित कर दो। इतना सोचना पर था कि सभी चिड़ियां चहचहाती हुई उड़ गई। चिड़ियों को दोबारा जीवित होता देखकर फरीद जी की खुशी का ठिकाना न रहा। इस घटना से फरीद जी के मन में अहंकार आ गया। वे इस घटना का जिक्र अपनी माँ से करने को बेताब हो उठे और अपनी माँ से मिलने अपने गांव की ओर चल दिए। अपने गांव के अभी बाहर ही थे, उनकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी जो कुएं से पानी निकालकर जमीन पर उड़े ले जा रही थी। वे पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें प्यास भी लगी थी। उन्होंने अपनी माँ से पानी पिलाने को कहा, पर माँ ने फरीद की तरफ कोई ध्यान न दिया। फरीद को माँ का ये व्यवहार अच्छा न लगा। फरीद गुस्से में आ गया। अभी वह कुछ बोलता, उसके बोलने से पहले ही माँ ने कहा, बेटा, 10 चिड़ियाँ मारकर और फिर जिंदा कर देने से इबादत पूरी न समझ। फरीद को झटका लगा कि माँ को यह खबर कैसे लग गई। फरीद को प्यास लगी थी, पर माँ थी कि पानी कुएं से निकालकर जमीन पर बहाया जा रही थी। फरीद ने कहा, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। माँ ने जवाब दिया, बेटा, पहले अपनी बहन के घर लगी आग बुझा लूं, फिर तुझे भी पानी पिला दूंगी। फरीद हैरान हो गया कि जमीन पर पानी फेंकने से इतनी दूर ऊपर पहाड़ी पर मौसी के घर लगी आग कैसे बुझेगी। फरीद ने नीचे बिखरते हुए पानी की तरफ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि पानी ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। फरीद ने ऊपर की तरफ देखा तो वहीं से धुआं उठता दिखाई दिया जहां उसकी मौसी का घर था। जब धुआं उठना बंद हुआ तो माँ ने फरीद की तरफ ध्यान दिया, उसे पानी पिलाया और समझाया कि बिना मुर्शिद के हमारी बंदगी अधूरी ही है। माँ ने फरीद को किसी मुर्शिद की शरण में जाने की सलाह दी। फरीद के पूछने पर माँ ने उसे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ख्वाजा गरीब निवाज जी के पास जाने को कहा। फरीद चिश्ती साहब जी के पास पहुंच गया। मुर्शिद ने फरीद को अपने आश्रम में रहने की इजाज़त दे दी। फरीद सेवा में लग गया। सेवा करते करते फरीद को 12 वर्ष हो गए। एक दिन मुर्शिद ने फरीद को बड़े गौर से देखा तो उन्होंने महसूस किया कि फरीद का पात्र साफ हो गया था और वह प्रभु कृपा पाने को तैयार था। फरीद की सेवाओं में एक सेवा यह भी थी कि मुर्शिद के स्नान के लिए पानी लाना और गर्म कर गुरु को नहाने के लिए जगाना। एक दिन मुर्शिद ने फरीद को अपने पास बुलाया और इशारों में फरीद को बता दिया कि वह फरीद को कुछ देने जा रहे हैं। फरीद की खुशी का ठिकाना न रहा। फरीद की बंदगी को 36 वर्ष से ऊपर हो चुके थे। इतनी लंबी बंदगी को फल लगने जा रहे थे। फरीद उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार करने लगा। एक दिन शाम के समय मुर्शिद ने फरीद से अगले दिन सुबह पूरी तैयारी से आने को कह दिया।
उस जमाने में माचिस नहीं हुआ करती थी। आग बचाकर यानी कि जलती हुई रखी जाती थी। आश्रम में सदा आग जलती रहती थी। रात के दूसरे पहर शुरू होते ही भयंकर तूफान और बरसात शुरू हो गई। फरीद लकड़ियों को भीगने से बचाने में लग गया, पर वह लकड़ियों को भीगने से न बचा सका और आग जो सदा जलती थी वह भी बुझ गई। अब फरीद की हालत खराब हो गई। उसका मन परेशान हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया, पर आग कहाँ मिलेगी? इतनी रात को किसे जगाए? फरीद ने दिए में तेल भरा, रुई का फहा लगाया और आग की तलाश में आश्रम से बाहर निकल पड़ा। बरसात थोड़ी धीमी हो गई थी, पर अभी बंद नहीं हुई थी। इसलिए उसने एक हथेली पर दिया रखा और दूसरी हथेली से दिए को ढक लिया। थोड़ी दूरी पर एक घर की ऊपर की मंजिल पर उसे एक दिया जलता हुआ नजर आया। फरीद सीढ़ियां चढ़ ऊपर पहुंचा। फरीद ने दरवाजा खटखटाया। फरीद को नहीं मालूम था कि वो एक वेश्या का कोठा था। कुदरत का खेल था कि उस दिन वो खाली बैठी थी। उस दिन उसके पास कोई ना आया था। फरीद को देखते ही वो खुश हो गई। वो तो फरीद से भली भांति परिचित थी, पर फरीद उसे बिल्कुल भी न पहचानता था। फरीद को देखते ही वो बोली, आओ फरीद, न जाने कब से तुम्हारी सेवा करने को मन होता था, पर तुम हो कि इधर देखते भी नहीं हो। जाओ, हम तुमसे ना बोलेंगे। फरीद हैरान हो गया कि माजरा क्या है। उसे कुछ समझ न आया। फरीद को तो आग लेकर वापस जाने को थी और वो औरत उसे उलझाने में लगी थी। फरीद जल्दी में था। उसने बात अनसुनी करते हुए कहा, आप अपने जलते हुए दिए से मेरे दिए को जला दो। औरत ने मजाक करते हुए कहा, फरीद, इस दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। आग चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। उस औरत को मालूम था कि फरीद के पास कुछ ना होता था। वो इसका फ़ायदा उठाने की सोच रही थी। फरीद ने पूछा, क्या आप आग की कीमत लोगी? उस औरत ने हाँ में जवाब दिया। कुछ सोचते हुए फरीद ने पूछा, क्या कीमत? औरत ने जवाब दिया, 1 आना। 1 रुपए में 16 आने होते हैं। पंजाबी में आग की पुतली को भी आना बोला जाता है। जहाँ दिया जल रहा था वहीं पास में ही एक छुरा रखा था। फरीद ने झट से उस छुरे को उठाया और अपनी आंख की पुतली को निकाल उस औरत की हथेली पर रख दिया। अब वो औरत घबरा गई। उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि उससे एक गुनाह हो गया। उसने फरीद की मरहम पट्टी की और फरीद के दिए में आग जला कर दी। फरीद के जाने के बाद वो औरत अपने किए पर आंसू बहाती रही और प्रार्थना करती रही। दूसरी तरफ फरीद ने आग जलाकर पानी गर्म कर अपने मुर्शिद को ठीक समय पर उठा दिया। मुर्शिद उठे। कमरे से बाहर आते ही फरीद की तरफ देखते हुए पूछा, फरीद, ये आंख पर पट्टी कैसे बंधी है? क्या हुआ? फरीद बात टालते हुए बोला, ये आंख आ गई है। आंख आ गई है तो पट्टी खोल दो, अब इसकी क्या जरूरत है? हकीकत में आंखों के लाल हो जाने को भी आंख का आ जाना कहा जाता है। अब फरीद के मुंह से कोई जवाब न निकला। गुरुदेव से कुछ भी छिपा न था। ये उठे और अपने हाथों से फरीद की पट्टी खोलते हुए बोले, फरीद, मैं रब की बराबरी तो नहीं कर सकता। रब ने तुझे 2 आंखें दी, जिसमें से एक चली गई। अब एक आंख जो तेरी चली गई, उसकी जगह एक आंख मैं तुझे दे रहा हूँ। ये आंख जो मैं तुझे दे रहा हूँ, ये पहले वाली आंख की बराबरी न कर सकेगी, क्योंकि मैं रब से मुकाबला नहीं कर सकता। जब पट्टी खुली तो जो नई आंख थी वो पहले वाली आंख से छोटी थी। बताने वाले बताते हैं कि आज भी फरीद के वंश में जन्म लेने वाले की एक आंख छोटी ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये गाथा दूसरे लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।